और अब ज्वाइनिंग वर्ल्ड हो रहा है। तो हेलो गाइज, कैसे हो तुम लोग। मैं वापस से आ गया तुम लोगों के लिए एक नया सर्वाइवल सीरीज लेके। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों को ये सर्वाइवल सीरीज जरूर पसंद आएगा। बस ये मत पूछना कि कैसे। वाई द वी क्षमा चाहता हूँ, मैं वे कहने वाला था, पता नहीं क्यों, बट आज मैं फुल हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अंत या यहाँ के सारे लड़की यानी लकड़ी जो मैंने कट कर लिया है। अब क्योंकि मैंने सारा लकड़ी कट कर लिया है तो इनसे मैं बनाऊंगा सबसे पहले अपना एक क्राफ्टिंग टेबल, जो कि गया इस जमीन पे, और ये गया मेरा डंटी, और ये गया मेरा भाला मतलब पिकैक्स अंग्रेजो, और ये देखो छोटा सा गुफा। तो फिर चलो पत्थर लेके आते हैं। यहाँ पर तो सफ़ेद रंग का भी पत्थर है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैंने अपने सारे औजार को पत्थर में उन्नत कर दिया है। उन्नत मतलब अपग्रेड अंग्रेजों। और अब मेरे पास पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर की भाला भी है। मुझे पता है तुम लोगों को भाला सुनना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं अभी से इसको पिकैक्स कहूँगा। थोड़ी देर चलने के बाद ही मुझे इधर 2-4 सूअर दिख गए। और तुम सबको तो पता ही है, अगर माइनक्राफ्ट के हिस्ट्री में तुमको कभी सूअर दिख जाए स्पॉन होते ही तो यहाँ के मैंने सारे सूअर मार डाले। लेकिन चलो कोई नहीं, हमको भी तो अपना जीवन बचाना है ना, तो इसीलिए किसी को तो अपना जीवन देना पड़ेगा। और ये देखो मेरे बगल में ही इतना बड़ा गुफा है, लेकिन अभी इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इसके अंदर हो सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा राक्षस हो। बहुत ज़्यादा अंधेरा है इधर। मुझे केव से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मतलब कि राक्षसों से मेरा फटता है। वैसे यहाँ पे एक मुर्गी झाड़ में छिपी है, मुझे क्यों तोड़ा, बट बेचारी बच नहीं पाई। तुम लोग कमेंट के अंदर RIP मुर्गी ज़रूर लिखना। वैसे मेरे को आयरन चाहिए और उसके लिए तो केव में जाना ही पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं, किसी से डरते थोड़ी है हम। क्या मतलब कि मेरे को मकड़ी बार बार मार के चली जाती है। गुफा के अंदर जाने के लिए भी हम लोगों को चरम चढ़ाई का गेम खेलना पड़ेगा। और वो देखो मेरे सामने ही कोयला है, फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। मैं तो कभी नहीं छोड़ता। क्या मतलब कि नीचे जाते ही जान पे खतरा आ जाएगा। वैसे मुझे नीचे से ज़ॉम्बी का आवाज़ भी आ रहा है, पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है या नहीं। मैं एक काम करता हूँ ना, तुम लोगों से कोयला तोड़ने के बाद ही मिलता हूँ। लो, मैंने सारा कोयला उधेड़ दिया और अब मुझे बस चाहिए लोहा, जो कि वो रहा। अब चलो नीचे चलते हैं, लोहा तोड़ना भी तो है भाई। और ये देखो गुफा में आते ही मुझे सबसे पहले चमगादड़ दिखा। लोहा तो हम लोग तोड़ेंगे ही, क्योंकि हम लोग फ्री का सामान कभी नहीं छोड़ते। उससे पहले एक फर्नेस बना लेता हूँ ना, सूअर का मांस पकाने का काम आएगा। लो, मैंने सूअर का मांस पकने के लिए रख दिया है। लोहा के पास जाने के लिए भी ब्रीजिंग करना पड़ रहा है। वैसे तो माइनक्राफ्ट में सबको ही करना पड़ता है, इसमें मैंने क्या नया बात बोल दिया। शायद मैं आ गया लोहा के पास। आसपास में थोड़े बहुत ब्लॉक लगा देता हूँ, जिससे कि लोहा नीचे ना गिरे। टोटली 7 लोहे मिले हैं भाई। वैसे मेरा चिकन बार पूरा चला गया है, तो इसीलिए मैं पहले खाना खाऊंगा। और लोग खा भी लिया। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे चल के थोड़ा बहुत डायमंड माइन करने का कोशिश करेंगे। ये गुफा मेरे को बहुत बड़ी लग रही है, इसीलिए नीचे हीरे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे 2-4 हम लोगों को हीरे मिल जाए। तो थोड़ी देर रुकने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि मैं अपना खाना और लोहा दोनों पका के नीचे जाऊँगा। हीरे तोड़ने के लिए हम लोगों को सिंपल सा बात है कि लोहे का पिकैक्स चाहिए होगा। और ये देखो सामने ही लोहा है और बगल में मकड़ी। बीरबल से पंगा लेने चले थे, मकड़ी का एक बार में गुद्दी उधेड़ दिया मैंने। लो, मैं आ गया लोहे के पास। इसको भी तोड़ने के बाद ही मिलता हूँ ना तुम लोगों से। ऑल राइट दोस्तों, हम लोग अपना लोहा पकाने के लिए ऊपर आ गए। और ये रहा पिछले वाला लोहा। एक काम करता हूँ ना, इससे एक पिकैक्स और शॉर्ट बना लेता हूँ। और लो, बन भी गया। मेरे पुराने पत्थर मेल्ट होके चांदी का बिस्कुट बन गया है। अब इससे मैं अपना 80,000 के जूते बनाऊंगा। बीरबल भाई के आगे भी कोई कुछ बोल सकता है क्या। और ये देखो 80,000 के जूते मेरे चप्पल में हैं। बस एक ही आयरन बचा था क्या। मेरे को वाटर बकेट भी बनाना था, लेकिन चलो अब कोई नहीं। वैसे अब रात हो चुका है, तो मुझे ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नीचे ज़्यादा गया तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। जितने मिनट तक सोच सकते हो उतने मिनट बाद। तो हेलो गाइस, मैं ऊपर आ गया और मेरे सामने एक राक्षस और एक हड्डी पहलवान है। अब और मैंने इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दिया है। वैसे मुझे पीछे से ज़ॉम्बी का आवाज़ आ रहा है। अरे पीछे से मारता है, पीठ पीछे वार करता है, बेवकूफ़ हैं। मर गया। इसीलिए तुम लोगों को कहता हूँ बीरबल से पंगा मत लिया करो। वैसे मुझे सामने एक विलेज दिख रहा है, तो चलो उधर जाके सोते हैं। मुझे अब इन लोगों के मुँह नहीं लगना। वैसे सामने मेरे को एक
भेड़ा दिख रहा था बट वो अब है नहीं। मेरे पीछे दो दो स्पाइडर लग गए भाई। फोन नहीं, ये लोग अब 3 हो चुके हैं और मैं अकेला। क्या मैं इनसे बच ही पाऊंगा? दूर हो जा मेरे से। ओ भाई मैं 2 हार्ट पे बचाऊं। अब ये खड़े। तो ये रहा मेरा बिरबल नगर में पहला डेट। और लो मैं वापस आ गया। मेरे बेड पे कौन सो रहा है भाई? हट जा, पहले मेरे को सोने दे, वरना ज़ॉम्बी आके तेरा गुद्दी उधेड़ देगा। देखो बेचारा डर के मारे हाँ भी बोल रहा है। वैसे अब दिन हो चुका है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ऑल राइट गाइस, ये अगला दिन हो चुका है हमारे 80,000 के जूते से। अब जब विलेज मिल ही गए तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इस विलेज में घुमा घामी कर लेते हैं। ओ मेरे सामने मेरे हत्यारा है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैं बिरबल से पंगा लेने चले थे क्या? मतलब कि रात में इन दोनों ने ही मारा था। सॉरी ये 3 थे। और ये देखो हमारे आसपास की जगह में कितने सारे सुअर भटक रहे हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद सबका कुत्ता फाड़ दिया मैंने। भाई द वे चलो अब जाके विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पता नहीं किसका घर है। ओ ये बिल्ली है क्या? मेरे को इसको भी मारना है। देखो तो कितनी तेज भागे जा रही है। माइनक्राफ्ट वालों ने इसको ज़्यादा स्पीड दिया है, इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रही है। और इधर देखो ये विलेजर इधर ट्रैप हो रखा है। वैसे तो अंदर कैसे गया भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि चारों साइड से तो यहाँ पे घिरा हुआ है। ओ पास में हेविल्स है ना, हो सकता है कि हेविल्स पे चढ़ के विलेजर चला गया हो। लेकिन छोड़ो उससे हमें क्या, हमको तो अपने हेविल से मतलब है। मैंने इस विलेज का सारा हेविल चुरा लिया है। लगता मुझे ये गोलम उसी चीज़ का बदला लेने आया है मुझसे, लेकिन ये सिर्फ आया है, वापस जा नहीं पाएगा। ये यहाँ से वापस जाने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सपना का तकनीक। अरे नहीं, मुझे लगता है सपना का तकनीक थोड़ा भारी पड़ गया। ये अब मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बट कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक कि ये जिंदा है। बट अब ये जिंदा नहीं रहेगा। इधर आ भीड़ मेरे से। अब सपना का तकनीक का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अरे ये देखो ये गांव वाला इसको बचाने के लिए आगे आ रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं। बोला था मैंने बिरबल से मत भिड़ो, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो भिड़ना ही है। लेकिन चलो कोई नहीं, आगे से याद रखना, क्योंकि आगे से बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा तुम लोगों को। अरे देखो ये पूरे के पूरे 4 आयरन देके गए हैं। इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। सबसे पहले बनाऊँगा अपना एक बाल्टी है। चलो अपने आप नीचे आ गया। तुम लोगों ने देखा मेरे साथ रह के मेरे बाल्टी में भी दिमाग आ गया। मतलब मेरा दिमाग नहीं आ गया, किसी और का आ गया होगा, पता नहीं किसका। चलो बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, अब थोड़ा बहुत वापस से माइनिंग के लिए चलते हैं। और ये भरा मैंने बाल्टी। चलो अब चलते हैं। मैं नीचे जाने से पहले सोच रहा हूँ मेरे इन्वेंटरी में बहुत कूड़ा कचरा है, तो चलो सबसे पहले एक चेस्ट बना के उसमें अपना सारा सामान रख देंगे। डन हो गया मेरा सारा सामान सेटअप। अब चलो तुमको मैं अपना वाटर बकेट क्लच दिखाता हूँ। बिरबल कभी क्लच में फेल नहीं होता। और लोग तुम लोगों के लिए मैंने आज लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दिया। मैं पूरा नीचे जाने के बाद तुम लोगों से बात करता हूँ ना। और लो मैं नीचे आ भी गया। कौन मार रहा है भाई? किधर से ये पागल स्केलेटन मेरे को एरो मारा था? अरे नहीं मेरे पास बहुत कम हार्ट्स है। अरे नहीं भाई मेरे को 1 हार्ट्स पिला दिया इस स्केलेटन ने, पता नहीं कैसे बचूंगा। हाफ हार्ट पे आ गया मैं। ले लट्ठा ले लट्ठा। क्या लगा था बिरबल मर जाएगा इतना ही चीज? नहीं हलवा थोड़ी है, वो तो स्पाइडर से मर जाता हूँ बस। स्केलेटन मेरे को नहीं मार सकते। मैं एक काम करता हूँ ना, अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। हो सकता है ऊपर में रात हो गई हो, इसी वजह से नीचे केव में ज़्यादा मॉब स्पॉन होंगे। और मैं अपना पहला सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड में 2 बार मरना नहीं चाहता। वैसे तो ये मेरी तकनीक है रिस्पॉन सेट करने का, बट तुम लोग भी यूज कर सकते हो। और इस तकनीक का मैं नाम दूंगा मरो और सामान बचाओ। और इसीलिए केव में रिस्पॉन सेट करने के लिए कम से कम एक बेड तो लाओ। Psych! That's the wrong number! इस बार देखो मेरे को स्केलेटन इधर से छुप के मार रहा है। पीछे स्केलेटन है और आगे क्रीपर, जो कि अभी मेरे पीछे फट गया और मैं वापस से 2 हार्ट पे आ गया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा खजाना तुरंत खत्म हो जाएगा। वैसे मेरे पास एक स्टैक ब्रेड है। इतना जल्दी तो नहीं खत्म होना चाहिए। वाई द वे मैं उस छुपे हुए स्केलेटन को खोज रहा हूँ जो यहाँ पे गड्ढे में छुपा हुआ है। मेरे से पंगा लेगा है? मैंने पहले ही बोला था बिरबल से पंगा मत लो। अरे नहीं एक और नया आ गया है। क्या ही कर लिया, वैसे भी आके ना आते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं अपने आसपास टॉर्चेस लगा देता हूँ ना, ज़्यादा मॉब वगैरह स्पॉन नहीं होंगे। नहीं तो ऐसे मेरे को बार बार मार के खाना मेरा वेस्ट करवाएगा फालतू में। और इधर देखो ये ज़ॉम्बी यहाँ पे छुप रहा है। अरे ड्राउंड में कन्वर्ट हो गया। भाई सबको माइनक्राफ्ट में पावर चाहिए। वैसे तुम लोग बोलोगे ड्राउंड में कन्वर्ट होने से क्या पावर मिलता है?
तो उसके पास ट्राइडेंट आ जाता है, बट उसका चांसेस बहुत कम होता है। पिछले वाले ज़ॉम्बी का लक अच्छा नहीं था, इसीलिए बेचारे को कुछ मिला नहीं। ये ग्लोइंग एक स्क्विड मेरे बीच में बहुत बोलता है, मरना है क्या? ओह, मेरे से डांस कंपटीशन लड़ाएगा। रुको, मैं तुम्हें अभी हराता हूँ। एडिटर जरा एक गाना लगा देना। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी। ये मेरा चैनल उड़वाएगा कॉपीराइट दिलवा के, इससे अच्छा मैं इसको ही क्यों ना उड़ा दूं। बहुत टाइम हो गया, मेरे पास अभी तक 2-4 रेड स्टोन भी नहीं है। वैसे इस वाले SMP में बहुत मस्त मस्त रेड स्टोन बिल्ड बनाऊंगा, तो आगे का वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे के वीडियो भी अच्छा है। और लो, बातों ही बातों में मैंने सारा रेड स्टोन माइन कर लिया। मैंने आसपास का सारा एरिया घूम लिया, बट मेरे को कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं अब सीधे नीचे की तरफ डिग डाउन करूंगा। जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो बस थोड़ी देर बाद। तो फिर हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ आई लेवल 59 पे। अब देखता हूँ मैं डायमंड कब तक मुझे मिलेंगे। तुम लोगों को इतना सारा पार्ट देख के बोर नहीं करवाऊंगा, इसीलिए एडिटर ज़रा टाइम फास्ट कर देना। ओह, ये देखो, थोड़ा ही दूर जाने में मेरे को डायमंड मिल गया। आज मेरा लक बहुत अच्छा है, इसी वजह से इतना जल्दी मिल गया, नहीं तो कभी कभार मेरे को मिलता तक नहीं है डायमंड। वैसे यहाँ पे कितने डायमंड्स है? 1 2 3, कितने? वो तो माइन करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरे को लग रहा है कि 8 डायमंड होंगे कम से कम, अब ज़्यादा जितने मिल जाए। वैसे मैं आसपास का एरिया माइन करके देखता हूँ ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये ट्रिक वर्क करता है, आसपास का एरिया माइन करने से मिलता है, बट मेरे को नहीं मिला। तो फिर चलो, एग्जैक्ट मेरे पास 8 डायमंड ही है, और मैं इससे पिकैक्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे मेन वही होता है माइनक्राफ्ट में। मेरे पास डंटियाँ कम पड़ रहे हैं, और मेरे पास भुटकी भी अब धीरे धीरे कमी होने लगी है। इसी वजह से मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाऊँगा। और लो, बातों ही बातों में मेरा डायमंड का पिकैक्स बन गया। मैं अभी स्वॉर्ड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डायमंड किसी और चीज़ के लिए भी काम आ सकता है। तो फिर चलो वापस से माइनिंग पे चलते हैं। और बस यहाँ तक आते आते ही मेरे सारे टॉर्चेस ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिले। सो सैड। चलो तुम लोगों से ऊपर जाकर मिलता हूँ, तुमको आसपास का एरिया दिखाता हूँ ना। ये देखो, पूरा ज़मीन यहाँ पे फ्लैट है। यहाँ पे घर बनाने के लिए एकदम मस्त लोकेशन है। पास में ही अपना नदी भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ है, घास फूस वगैरह है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसी वजह से मैं इसको साफ करके मिलता हूँ तुम लोगों से। जितने समय तक सोच सकते हो उतने समय बाद। और ये लो, मैंने यहाँ का पूरा जगह फ्लैट कर दिया है। और वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पत्तियाँ वगैरह भी उगा रखे हैं, तो इसको तोड़ के थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अपने लिए होज बनाना है। अब खेती भी तो करना पड़ेगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी नदी के पास एक खेत बनाऊँ। मैंने यहाँ पे 2-4 स्टोन ब्रिक ऑलरेडी लगा रखे हैं, और इसके नीचे पानी डाला हुआ है बेसिकली। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं बता दूँ, पानी की वजह से हमारी खेत की सिंचाई बहुत अच्छी होगी। तो फिर से जितना समय तक सोच सकते हो उतना समय बाद। और लो, मैंने खेत बना भी दिया। बेसिकली सीड मैंने पूरा विलेज से लेके आया है। मेरे पास गाजर वगैरह भी है, और यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा गन्ना का फार्म बनाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए गन्ने भी बहुत ज़रूरी है। उससे ही से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। एंड रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाकी ये गन्ने बाद में लगाएंगे, जो कि मेरे पास है नहीं। सबसे पहले जाके एक बार सो लेते हैं। और लो, सो के दिन भी हो गया, और आज मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, जो कि इस जगह को फ्लैट करना। देखो, ये इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे को अपने फार्म के लिए भी ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। एंड ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं तुमको ये बोरिंग पार्ट नहीं दिखाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में बस। एंड ऑल राइट गाइज, मैंने एक गधा भी टीएम कर लिया है। अब आज से मेरा ये साथी। मैं गधा को वैसे रखता नहीं, बट दिख गया तो अब रख लेता हूँ। अगर मैंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा, इसीलिए मैं इसको बंद कर दूंगा। बाय द वे, मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल से ये बना के लाया हूँ, वो भी नया सिर्फ इसके लिए। और डन हो गया अपना सारा काम। एंड गाइज, मैं सीप लेने जा ही रहा था, बट मुझे बगल में ये घोड़ा दिख गया। तो फिर चलो अब इसको भी अपना साथी बना लिया जाए, क्योंकि क्या कहते हैं ना, सफ़र चलते हुए दोस्त को साथी बना लिया करो। बातों ही बातों में उसे अपने सपना बता दिया करो, बट मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा। और लो, ये भी अपना आप दोस्त बन गया है। इसे भी गधे के पास फेंस गेट में घुसे रहता हूँ, नहीं तो ये पता चला कि अगले वीडियो के लिए रहा ही नहीं, भाग जाएगा। एंड लो, हो गया अपना काम। वैसे ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुके हैं, तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे के आने वाले वीडियो भी अच्छे हैं।